देश के हर जिले में चाहिए एक टाइगर। राजा सिंह भीड़ में खड़ा एक हिंदू संगठन का कार्यकर्ता कैसे बना देश का बड़ा हिंदू लीडर। टाइगर राजा सिंह को जानिए जिनसे कांपता है ओवैसी। कुछ समय पहले तक हैदराबाद, असली नाम भाग्यनगर, को ओवैसी के किले के रूप में जाना जाता था, लेकिन टाइगर राजा सिंह ने अपनी दहाड़ से हैदराबाद की पहचान को बदल दिया है। आज लोग हैदराबाद को टाइगर राजा सिंह के नाम से जानते हैं। टाइगर राजा सिंह कोई विद्वान या कोई MA, LLB, PhD नहीं है, लेकिन उनके अंदर अपने देश और धर्म के प्रति सर्वस्व समर्पित करने की ललक है। दुश्मन को उसकी औकात दिखाने के लिए टाइगर राजा सिंह किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी यही निडरता उनको हैदराबाद के हिंदुओं का नायक बना देती है। टाइगर राजा सिंह को सुबह से शाम तक कम से कम 4 बार जरूर कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए कानून भी तोड़ा और उन पर 75 केस दर्ज हैं, जिसमें से 30 केस जिहादियों की तरफ से लगाए गए हैं। बीजेपी ने भले ही टाइगर राजा सिंह को निकाल दिया, लेकिन हिंदुओं के हृदय में टाइगर राजा सिंह को बड़ा स्थान मिला है। एक जमाने में राजा सिंह हिंदू कार्यकर्ता हुआ करते थे और वो कार्यकर्ताओं की भीड़ में खड़े होते थे। इसी तरह श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान देने वाले आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज की एक सभा हैदराबाद में हुई थी। उस सभा में आचार्य श्री ने गरजते हुए हिंदुओं का आह्वान करते हुए कहा था कि सभी हिंदुओं को मिलकर हैदराबाद में रामनवमी और हनुमान जयंती पर शोभायात्रा निकालनी चाहिए। बस यही सूत्र पकड़कर टाइगर राजा सिंह ने हैदराबाद में रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा का नेतृत्व का संकल्प लिया। इस शोभायात्रा में 5 लाख से ज्यादा हिंदू शामिल हो गए। बस यहीं से ठाकुर राजा सिंह, ती राजा सिंह में ती का मतलब पहले ठाकुर ही था, टाइगर राजा सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उनकी दहाड़ सुनकर ओवैसी का किला थरथराने लगा। जब कोई धर्म का प्रेमी सच्चा संत मंच पर भाषण देता है तो राजा सिंह जैसे टाइगर पैदा होते हैं, और जब मुरारी जैसे दुष्ट संत व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं तो हिंदुओं में किन्नरों की भीड़ पैदा होती है। टाइगर राजा सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद के धूलपेट में हुआ था। वो एक गरीब परिवार से आते हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। उनका परिवार देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था, जिसके कारण ती राजा भी इसी काम में उनके साथ लग गए। इसके बाद टाइगर राजा सिंह ने ऑडियो और वीडियो कैसेट बेचने का काम शुरू किया। कुछ समय बाद वो इलेक्ट्रिक वायरिंग का बिजनेस में भी आए। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने से पहले राजा सिंह बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। साल 2009 में उन्होंने TDP के नगर पार्षद के रूप में मंगलहाट से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की। अप्रैल 2013 में सिंह TDP छोड़ भारतीय जनता पार्टी यानी BJP से जुड़ गए। साल 2014 और 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में गोशामहल विधानसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीतकर विधायक बने। अगस्त 2018 में इन्होंने गौरक्षा आंदोलन से जुड़े रहने के लिए भाजपा से इस्तीफे की घोषणा कर दी। 2018 में राज्य में जब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की लहर थी, वो चुनाव जीतने वाले भाजपा के 5 विधायकों में से एक थे। वर्तमान में वे तेलंगाना के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। टाइगर राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में शो करने पर पीटने की धमकी दी और यदि शो किया गया तो आयोजन स्थल को जला दिया जाएगा। साल 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम से टाइगर राजा सिंह को बैन कर दिया गया। इसके पीछे का कारण नफरत और हिंसा फैलाना था, लेकिन बाद में ती राजा सिंह का बयान आया कि वो अप्रैल 2019 से फेसबुक का उपयोग नहीं करते और उनके नाम से सारे पेज और अकाउंट फर्जी है। जिहादियों का वो सिंडिकेट जिसमें स्थानीय ओवैसियों के साथ कश्मीरी आतंकी दाऊद गिरोह का बाहुबल और अरब देशों की जबरदस्त फंडिंग है, उस सिंडिकेट चक्रव्यूह को तोड़ते हुए कुछ स्थानीय हिंदू युवकों को साथ लेकर टाइगर राजा सिंह 100 करोड़ हिंदुओं के लिए उग्र हिंदुत्व का प्रतीक बन गए हैं। टाइगर राजा सिंह से प्रेरणा जरूर लें। लेख के तथ्य की न्यूज वेबसाइट से लिए गए हैं। माँ तुझे प्रणाम, जय हिंदुत्व, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।